नौजवान साथियों पे है, क्योंकि ऐसी झूठी सरकार लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं बनी। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, किसी सत्ता पक्ष वाले से पूछ लेना कि एक ऐसा काम बता दो जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और उद्घाटन कर दिया हो। आज ये उद्घाटन वाला दाढ़ी वाले, इन बाबाओं से सावधान हो जाओ, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। ये सारा देश बेचे दे रहे हैं, सब बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, ये बेच दिया, तो सड़क भी बेचे दे रहे हैं। इसलिए ऐसे झूठे लोगों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा उत्पीड़न इतिहास में कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। अभी आप लोगों ने चुनाव देखे होंगे, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के चुनाव देखे होंगे, क्या कभी ऐसे चुनाव हुए? कभी ऐसे चुनाव हुए हो तो बता दो। बहुमत किसी और के पास, वोट किसी और के पास, डाल कोई और ले रहा है। जहां लोग नहीं डाल पा रहे वहां अधिकारी डाले ले रहे हैं। ऐसी स्थितियां चुनावों में रही, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया। फिर एक नया शिलान्यास कर गए हैं, राजा महेंद्र सिंह कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री रहे कई बार, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब भी प्रधानमंत्री आए थे। 25 दिसंबर 2019 को इस देश के प्रधानमंत्री और बाबा जी ने मिलकर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। 2019 में आज तक उसमें ईंट नहीं लगी है। आप पता कर लीजिए। और वो यूनिवर्सिटी चल कहां रही है? वो यूनिवर्सिटी चल रही है राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके नमे तल पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग यूनिवर्सिटी चल रही है 2 कमरों में। ये समाजवादी पार्टी की पिक्चर है, देख रहे हैं वो, नहीं तो अब तक पोस्टर ऐसे नोट नहीं होते। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से चालू किया, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, और बरेली के बाद में फरुखाबाद। अभी तक कहीं मौर्य का बेटा भी कलेक्टर नहीं मिला, ना लोधी का बेटा कलेक्टर मिला, ना चौहान का बेटा कलेक्टर मिला, ना प्रजापति का बेटा कलेक्टर नहीं मिला, ना पाल का बेटा कलेक्टर मिला, ना कश्यप का बेटा कलेक्टर मिला, ना विश्वकर्मा का भी बेटा कलेक्टर मिला। आज विश्वकर्मा जयंती उनकी फाइल तैयार करवा दी गई मौर्य जी की, और फाइल तैयार है, रिमोट से चल रहा है। जितना योगी जी कहते हैं उतना ही बोलते हैं। ये है बीजेपी सरकार। और नाम, जब सरकार का अभी चुनाव आ गया है, अभी देखना, मैंने तो पहले हिंदू मुसलमान में लड़ा रहे थे, तो मैंने कहा कि हम उनकी पिच पे खेलने नहीं जाएंगे, हम अपनी फील्ड तैयार करेंगे, उस पर इनको खेलने के लिए इनवाइट करेंगे। वो हमारे जिस तरीके से हमारे समाजों में फैलाया कि ये यादवों की सरकार है, अब हम ढूंढते घूम रहे हैं कश्यपों की कहाँ सरकार है, बाथमों की कहाँ सरकार है, मौर्यों की कहाँ सरकार है, प्रजापतियों की कहाँ सरकार है, पाल की कहाँ सरकार है, शाक्य की कहाँ सरकार है, बताओ। लेकिन भाई शाक्य को दे दो, प्रजापति को दे दो, बाथम को दे दो, कश्यप को दे दो, मौर्य को दे दो, नाई को दे दो, विश्वकर्मा को दे दो, हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था क्या किया। अब वोट तो खूब लिया, कहते थे 58 एसडीएम यादव हो गए, तो वो सूची हम पटल पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगते हैं, तो आज तक नहीं दे पाए। मैंने कई बार सदन में मांगा, वो 58 एसडीएम की सूची दे दो, वो गलत भर्ती हो गए तो उसको बर्खास्त कर दो, लेकिन कोई सूची नहीं है, केवल भ्रम फैलाते हैं। ये आने से तो बीजेपी के लोग दुनिया में सबसे अच्छा झूठ बोलते हैं। अगर दुनिया में कोई मेडल मिले तो इनको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, बीजेपी के लोगों को दुनिया में झूठ बोलने का करते हैं। ये सामंती सोच के लोग, ये सामंती सोच के लोग हैं। इसीलिए तो गंगा जल से माननीय अखिलेश यादव जी इतना पवित्र हैं, इतना दरिद्र हैं कि उनका घर आप गंगा जल से धुलवाओगे। ये अपमान करने का काम किया हमारे नेता पे, माननीय नेताजी पे ऐसी अभद्र टिप्पणियां करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हो। जो नेता रक्षा मंत्री रहा हो, 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी
जाति वर्ग धर्मों का सम्मान किया हो, उस पर आप पता नहीं कौन कौन सी टिप्पणी करते हो। मुख्यमंत्री जी, अगर किसी के पिता पे आप टिप्पणी करोगे तो मैं भी फिर आप पे टिप्पणी करूंगा। मैं तो पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, अपने पिता का नाम बता दें, क्या नाम है? और आप लोग भी सर्च कर लेना गूगल में क्या नाम है, गूगल में क्या नाम है। हमारे नेता पे लगाते हैं कि परिवारवाद से आए हैं, तो आप कहां से आए हो? आपके पिता भी तो सांसद थे, आपके पिता भी तो महान थे, तभी तो गति मिली। आपके पिता भी सांसद थे। आप गूगल में सर्च करो, कितने लोगों को पता है इनके पिताजी का नाम? पता है? नहीं पता है? अरे इसीलिए तो बैकवर्ड हो। हाँ? बताओ, वो पता नहीं, जो चीजें होती नहीं उनको खोज के ले आके रख देते। और हमारे बैकवर्ड ले आए 3 तलाक ले आए, और हमारे प्रधानमंत्री जी से कोई पूछ ही नहीं रहा आपने कौन सा तलाक दिया है, कोई पूछा? खूब भड़का दिया हमारे पार्टी के नेताओं को, और इसीलिए सरकार चली गई। पंडित जी लोगों ने भी भड़का दिया था, और भड़का दिया, सरकार चली गई। अब इनसे हम अब ये भी परेशान है, अब ये चाहते हैं निजात पाना बीजेपी से, इनको भी सताया जा रहा है। तभी तो बैकवर्ड तो अभी तक पीटे जाते थे, वो बेचारे आवाज नहीं बुलंद कर पाते थे, अब इनका भी नंबर आ गया, ये तो आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि आपने भड़काया था हमारे खिलाफ, अब भड़काना नहीं है, अब केवल समझाना है, और समझा दोगे तो हमारी सरकार आ जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ही लोकतंत्र सेनानियों का भी सम्मान करने का काम किया। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए। जब आप जानवर गिन रहे हो, पेड़ पौधे गिन रहे हो, सब चीजें गिन रहे हो, तो हमारी जात की पूछ लो। हम अल्लाह है, कश्यप है, निषाद है, बातम है, शाक्य है, सैनी है, लोधी है, प्रजापति है, पटेल है, गंगवार है, यादव है, क्या है? सब भी गिन लो, और आबादी के हिसाब से हक अधिकार दो। नहीं तो समाजवादी पार्टी आएगी, जाति जनगणना कराएगी, आबादी के हिसाब से हक अधिकार देने का काम करेगी। और निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो। गांव गरीब किसान का बेटा IAS नहीं बन पाएगा, बीजेपी ने ऐसा दरवाजा खोला है। लेटरल भर्ती खोल दी है, जिसमें परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। उद्योगपति के लोग IAS बन रहे हैं, गाइड सीखेंगे, और उद्योगपतियों की पत्नियां बन रही प्रोफेसर। PHU में नहीं बन रही क्या? वो अंबानी परिवार की सब पत्नियां बन रही PHU में प्रोफेसर। बताओ, ये गांव गरीब किसे 500 रुपए में खरीदना चाहते हैं और 5 किलो गेहूं में खरीदना चाहते हैं, तो ये क्या अपना खेत बेच के ले रहे हैं? ये तुमसे ले रहे हैं 5000 ले रहे हैं और 500 ले रहे हैं, ठीक पर है? या बाबा जी ने अपना खेत बेच दिया, या मटका खजाना खोल दिया? बताओ। और प्रधानमंत्री जी के पास तो कुछ है ही नहीं झोले के अलावा, वो क्या देंगे तुम्हें? बताओ। वो किसी ने कुछ दिया आपको तो जो आपसे छीना जा रहा हो, और 5000 लूट रहे हो, 500 रुपए दे रहे हैं। बताओ, गैस सिलेंडर कितने का हो गया? बताओ ना, 1000 को पहुंच गया। डीजल पेट्रोल कितने का हो गया? सैकड़े को छू गया। और सरसों का तेल कितने का हो गया? 200 रुपए का। तो ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? सब जा तो बीजेपी की जेब में जा रहा है। क्यों? बताओ, GST लगा के सब लूटे ले रहे हैं। मोटरसाइकिल का चालान हो जा रहा, मीटर बिजली के घूम रहे हैं। वो आपके इन्होंने दे दिया एक शौचालय 12,000 का, जिसमें कोई पानी नहीं। कोई बीजेपी के नेता को बंद कर दिया।